हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो 3D ज्योमेट्री हम लोग एक्सरसाइज जनरली स्टडी कर रहे थे लास्ट वीडियो में। अभी उसका एक्सरसाइज नंबर 12.1 को हम सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज नंबर 12.1 में क्या कहता है। ठीक है, 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 लेने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक देखा क्या था। 3D ज्योमेट्री में हमने देखा था कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। जैसे हम कार्टेशियन में हमारा 2D में हम क्या पढ़ते हैं, 2D में हम पढ़ते हैं कि x और y ओनली। 3D में z भी इंक्लूड हो जाता है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब देखो यहाँ पे z पॉजिटिव है तो बैक साइड में z नेगेटिव होगी। जैसे हमारा 2 डायमेंशन में तो हम बात करते हैं 2D के अंदर ओनली क्वाड्रेंट के बारे में, लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास बनता है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट कैसे, देखो इसमें 8 पार्ट बनेंगे। अब देखो जब x y z तीनों पॉजिटिव हों तो ये वाला पोर्शन मेरा इंक्लूड होगा, ये वाला जो मैंने अभी एक सॉलिड, अगर हम एक इसके लिए आप एक अज्यूम कर सकते हो कि एक एप्पल लीजिए, एप्पल को या बॉल को आप जो है इस पे फिक्स कर दो। सेंटर जिसका ओरिजिन पे होगा, यहाँ पे 0 0 0 है, एक्स वाई जेड 0 है, तो यहाँ पे उसका सेंटर होगा बॉल का। तो जब आप बॉल को यहाँ पे फिक्स करोगे और बॉल का फर्स्ट ये वाला पार्ट अगर कट करोगे 1/8 बॉल, तो 1/8 बॉल यहाँ पे कहीं आएगी, जिसमें जो कि एक्स वाई जेड पे टच करते हुए एक जगह पे पड़ेगी, फिर एक नीचे होगा। इस तरीके से 8 पार्ट कर सकते हो बॉल के। इस बेस पे हम बोलते हैं कि मेरा जो 3D होता है उसके अंदर ऑक्टेंट्स बनते हैं। अब इन ऑक्टेंट्स में होता क्या है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड एक्सिस पॉजिटिव, ये हैं, इनके बैक साइड में नेगेटिव एक्सिस है। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है उसमें तीनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड ऑक्टेंट कहाँ पे होगा, सेकेंड ऑक्टेंट देखो यहाँ पे पड़ेगा आपका जेड, एक्स और वाई, इसको कवर करते हुए ये वाला पार्ट होगा बॉल का, जो हम अभी बॉल डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, जेड नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। ऐसे ही आप थर्ड को देखें तो थर्ड ऑक्टेंट क्या है हमारा, थर्ड ऑक्टेंट ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, ऐसे सॉलिड में अगर देखो तो। ठीक है, तो बॉल का ये पार्ट होगा। इसमें देखो तो एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इट मीन्स थर्ड ऑक्टेंट। सेम केस में आप सारे ऑक्टेंट को देख सकते हो। 7th नंबर को अगर आप देखो तो 7th नंबर जो आता है वो आएगा ये वाला पोर्शन, मींस एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव, मींस यहाँ पे जो बॉल का पार्ट पड़ेगा वो होगा मेरा 7th ऑक्टेंट। तो वो एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, एक्स वाई जेड। ठीक है, और 8th ऑक्टेंट जो होगा मेरा वो ये वाला ऑक्टेंट होगा, बॉल डाउन साइड में। ठीक है, ये वाला। तो देखो यहाँ पे x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा, लेकिन z पॉजिटिव होगा, तो ये होगा 8th ऑक्टेंट की कंडीशन। तो आपको जब भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे आप कोऑर्डिनेट्स को देख के ही समझ जाओगे कि ये किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट फॉर y एंड z। कोई भी पॉइंट जो आपकी x एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके लिए एक चीज़ क्लियर है, x तो वैल्यू होगी फाइनाइट। ठीक है, y और z दोनों जीरो होंगे क्योंकि x एक्सिस पे y z जीरो होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो y एंड z क्या हो जाएगा, y विल बिकम जीरो, z विल बिकम जीरो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पूछता है, ए पॉइंट इन दी एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट दी y कोऑर्डिनेट। देखो एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या है, x और z को कंटेन करने वाला वो प्लेन। तो देखो x और z को प्लेन कंटेन करने वाला प्लेन कौन सा होगा, अगर आप एक सिंपल रेक्टेंगल एरिया लो, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे। तो अगर आप एक्स जेड प्लेन देखते हो तो एक्स और जेड को कंटेनिंग कोई भी प्लेन होगा तो ये इसके पैरेलल कहीं भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक्स और जेड ही होंगे। तो इसके लिए y क्या होगा, y विल बी कांस्टेंट। सो फॉर एक्स जेड y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होगी कोई। इसके बाद है नेम द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देखो सबसे पहला पॉइंट है 1 2 3, तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो कौन सा ऑक्टेंट होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट। इसके बाद है 4 -2 3, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। देखो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, कौन सा ऑक्टेंट होता है आपका, 5th नंबर का। कौन सा ऑक्टेंट होगा यहाँ पे, 5th नंबर ऑक्टेंट होगा। इसके बाद बोला है एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव हो, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव हो, ये कौन सा ऑक्टेंट होगा, 6th नंबर का। ठीक है, तो यहाँ टेबल को देख के आप बोल सकते हो कि ये 6th ऑक्टेंट होगा। इसके बाद एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, एक्स वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है, वो कौन सा ऑक्टेंट होता है, 2nd नंबर वाला, तो 2nd होगा यहाँ पे। सेम केस में बोला गया है एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, वाई ओनली पॉजिटिव है, वाई ओनली पॉजिटिव कौन सा ऑक्टेंट में होता है, 3rd में। ठीक है, तो दिस इज 3rd ऑक्टेंट।
इसके बाद है एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव होता है फोर्थ ऑक्टेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। इसके बाद बोला गया है एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, लेकिन जेड पॉजिटिव है। ये कहाँ पे होता है? एक्स नेगेटिव हो, वाई नेगेटिव हो, जेड पॉजिटिव हो, ये होता है 8th नंबर के ऑक्टेंट में। तो ये आपका 8th ऑक्टेंट हो गया। इसके बाद एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव हो, वाई और जेड नेगेटिव हो, 6th ऑक्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका 6th ऑक्टेंट, ठीक है। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन द प्लेन नोन। डेफिनेटली एक्स और वाई को जब आप लेके चलोगे साथ में तो एक्स वाई प्लेन बनेगा, ठीक है। देखो एक्स वाई प्लेन कैसा होगा, इसमें अगर देखता हूँ तो एक्स वाई प्लेन होगा कुछ ऐसा, ऐसा। अब इसको आप कहीं पे भी घुमाते जाओ, आगे पीछे शिफ्ट करो, तो उसमें क्या होगा? जेड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक्स वाई प्लेन होता है जब जेड कांस्टेंट होता है। तो जो आपकी स्क्रीन है वो आइडियली इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपका एक्स वाई प्लेन है। इसके बाद बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म के होंगे? एक्स वाई प्लेन में जो डेफिनेटली होता है जेड कांस्टेंट वाले फॉर्म होंगे, ठीक है। जेड कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, वाई की वैल्यू वेरी करेगी और जेड हो जाएगा कांस्टेंट, ऐसा। इसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड इनटू कितने ऑक्टेंट्स में होता है? ये 8 ऑक्टेंट्स में, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज नंबर 12.1 को, जो कि 11th क्लास का एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो।